जय हिंद। और आज से जो शेष बचे हुए जो हमारे प्रश्न थे लाभ हानि का, उसे आज हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में या उससे कुछ रिलेटेड कुछ अलग तरीके से हो तो वो आपके पास मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, जो हम लोग शेष छोड़ दिए थे 114, तो हमारा जो दिया हुआ है वो कह रहा है, उसका अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात है सामग्री का, मजदूरी का और खर्च का। सामग्री का दिया हुआ है, इसके बाद मजदूरी का दिया हुआ है और इसके बाद जो हमारा अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऊपरी खर्च का दिया हुआ है। इनका अनुपात 4:3 और 2 है। अगर हम इसमें x को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि अनुपातों में एक शामिल होता है, और मजदूरी का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 रुपया। देखिए मजदूरी का कितना दिया हुआ है 45, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 3x। 3x बराबर 45, इसलिए x का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा निकल जाएगा 15 रुपया। अब कह रहा है कि वस्तु 180 रुपया में बेची गई। तो हमने खरीदा कितना में था, CP कितना में किया था, तो हमने CP किया था 4x, 3x और 2x, यानी टोटल हमारा हो जाता है 4, 3, 7 और 2, 9, और x का जो हमारा वैल्यू निकला है वो कितना निकला है 15, यानी 15वां 35 से, यानी हमको जो निर्माण करने में जो हमारा जो पैसा लगा है वो 135 रुपया लगा है, जबकि हमने इसको सेल कितना में कर दिया है 180 रुपया में सेल कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ से प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं। प्रॉफिट बराबर होता है CP माइनस SP, यानी हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा। हमारा जो प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और ये आपका बच गया 7, तो हो गया 45। अब इसमें कह रहा है कि ऑप्शन जो दिया हुआ है प्रॉफिट प्रतिशत में, तो प्रॉफिट जो प्रतिशत बराबर होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 135। क्लियर है बातें। अब समझते हैं कि इसको छोटा सा काट के छोटा बनाते हैं। तो 15 तिया 45 और 15वां 35 से ये कट जाता है 3 बार में, यानी आपका आ गया 100/3। अगर हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करते हैं तो 33.1/3% का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये थे हमारे 84वां नंबर प्रश्न, जो आप फिर से ध्यान से देखिए और इसे बनाने की खुद से कोशिश कीजिए। तो ये थे 84 नंबर का। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि रमेश ने 10 साइकिल, प्रत्येक साइकिल 500 में खरीदा है। रमेश ने कितने साइकिल खरीदे हैं, तो 10 साइकिल खरीदा है। रमेश ने जो साइकिल खरीदा है वो 10, और एक साइकिल का दाम है 500, यानी टोटल साइकिल इसने कितना में खरीद लिया, 5000 में खरीद लिया। क्लियर है। सभी साइकिल को मरम्मत पर 2000 खर्च लगता है। अगर हम इसमें खर्च भी जोड़ देते हैं, इसका 2000 का खर्च लगा, तो अब इसकी जो लागत हो जाएगी, यानी अब अगर इसकी हम लोग कुल लागत की बात करें तो कितना हो जाएगा। तो अगर हम कुल लागत की बात करें कि लागत इसको कितना लगा है, तो 2000 प्लस 500, 5000 बराबर 7000 इसका कुल लागत लग गया साइकिल को। अब कह रहा है उसने कि 5 साइकिल को 750 रुपये में बेचा है। इसने सेपी कितना किया है, 5 साइकिल को 750 रुपये, यानी इसको कितना मिल गया, एक साइकिल बेच खरीदा था 500 में, अब बेच रहा है 750 रुपया में। तो देखिए 25 हाथ में 2 और 7 × 5 = 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। अब अगला कह रहा है कि शेष इसके पास साइकिल कितना बच गया, तो शेष भी तो बच गया, 5 को खरीदे थे 10 को, बचा हुआ है 5 को। अब इसको कैसे बेचा है, 550 रुपये में बेचा है। अब देखिए तो 25 और 25 और 2 27, यानी टोटल अगर इसका हम लोग SP की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0 0 7 7 14 1 15, हाथ में बचा 1, तो 3 2 5 1 6, यानी ये बेच चुका है कितना में, 6500 में। खरीदा था कितना, ये
7,000 में खरीदा है और बेचा है कितना में, 6500 में, तो इसको लाभ होगा कि हानि होगा? खुद से सोच के देखिए कि 7,000 में कोई सामान खरीदते हैं और 6500 में बेचते हैं तो हमारा जाहिर सी बात है कि लॉस होगा। और लॉस बराबर क्या होता है, तो ये होता है एसपी माइनस सीपी माइनस, यानी 7500 में से हम लोग 6500 अगर घटाएंगे तो हमारा 500 हो जाएगा लॉस। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस गुने 100 बटा क्रय मूल, और क्रय मूल हमारा कितना है, 7,000 है। 0 से 0 गायब हो गया, इससे ही गायब, और ये आपका हो गया 50 बटा 7। अगर इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 49 और 1 50। ये हमारा क्या आया है, ये हमारा हुआ है लॉस प्रतिशत निकला है। क्लियर है आपको? ये था हमारा 50वां नंबर प्रश्न। बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, जितने भी हम प्रश्न आपको बता रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। 86वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, और 86वां हमसे कहा जा रहा है कि दो चीज़ ए और बी क्रमशः 10% और 15% लाभ पर बेचा गया है। यदि उन पर लाभ प्राप्त की राशि एक समान हो, लाभ प्राप्त की राशि समान हो। चलिए ए का अगर हम लोग देखें, 86वां नंबर जो प्रश्न है ना, ए कह रहा है कि ए का 10% लाभ। हम यहाँ 10 लिखेंगे कि 110 लिखेंगे, बताइए आप लोग। अगर हम 110 लिख देंगे तो वो हमारा विक्रय मूल्य बोल देगा, लेकिन हमको लिखना है लाभ, तो 10% लाभ। फिर कह रहा है कि बी पर कितना लाभ, बी पे कह दे रहा है 15% का लाभ। अब ये दोनों लाभ क्या है, हमारा सामान्य है, लाभ हमारा समान है यानी बराबर है। अब इसको थोड़ा सा काट छट करते हैं। देखिए ये से एक कहानी कट गया, बराबर बराबर में कटता है। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो हमारे पास कितना हो गया 2a बराबर 3b। तो हम लोग a और b बराबर लिख सकते हैं कि 3b बराबर 2a। ये हमारा अनुपात कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, अगर हम किसी भी दोनों संख्या में अगर हम एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अनुपात चेंज नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 3 और 2 लिख दें और दोनों में हम लोग एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करें, क्या हमारा अनुपात चेंज हुआ? देखिए इसको भी कट जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो वो हमारा ऑप्शन के जो हिसाब से है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। अगर 1000 से हमको इधर करना होगा तो हमारा इधर भी 1000 से करना होगा। देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो है 3000 अनुपात 2000। तो ये हमारा था 86वां नंबर। अब आते हैं 27वां नंबर प्रश्न की ओर। 87 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि 150 से 300 के बीच में कोई वस्तु खरीदी गई है, खरीदा कितना में गया है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। 150, इसमें जो हमारा सीपी हुआ है वो 150 से लेकर कितना तक, 300 तक हम लोग खरीदे हैं। और बेचे कैसे हैं भाई, यानी सीपी कैसे किए हैं? तो ये किया गया है 250 से लेकर 350 तक इसको बेच दिया गया है। अब कर रहा है अधिकतम लाभ की बात कर रहा है। अच्छा, अधिकतम लाभ कब होगा? जब हम लोग, अधिक लाभ क्या होगा? जब हम लोग कम में कोई वस्तु खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा। तो मानते हैं कि हम जो खरीदे हैं वो 150 में खरीदे हैं और बेचे कितना में है, इतना में। सुनिए, अगर हम इतना में खरीदते हैं और इतना में बेचते हैं तो हमारा अधिक लाभ होगा कि नहीं होगा लाभ? तो लाभ बराबर क्या निकलता है, एसपी माइनस सीपी। तो हमारा लाभ कितना हो जाता है, हो जाएगा आपका 200 लाभ हो गया। तो कह रहा है कि 15 साइकिल को कितना में बेचा जाएगा? 15 साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। एक साइकिल का दाम 200, तो 15 साइकिल का दाम कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, यानी 3000 रुपये आपका, यही आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है आपके बात? तो ये 15 साइकिल का एसपी है, 15 साइकिल का ये एसपी है हमारे पास। क्लियर है आपको? अब आते हैं हम लोग आगे प्रश्न, और अगला जो हमारा प्रश्न है 88 नंबर का, कह रहा है कि एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 लीटर प्रति दर से बेचता है और 20% लाभ कमाता है। ठीक है, 20% लाभ कमाता है। तो चलिए इसका लाभ देख लिया जाए।
88 नंबर प्रश्न जो है हमारा 88वां, एक दूध वाला। अब समझिए कि दूध और पानी दोनों मिक्स हैं। अगर हम बात करते हैं बेचने की बात, अगर हम मिक्स जो दूध है, मिक्स जो है उसको हम 100 रुपया में अगर खरीदते हैं, कितना में खरीदते हैं? 100 रुपया में अगर खरीदते हैं और उस पर कितना प्रतिशत का लाभ हो जाता है? 20%। 120/100 ये हमारा क्या निकला? विक्रय मूल्य। और इसी विक्रय मूल्य के बराबर क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है हमारा। इसी विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा है कि 9 रुपया में बेचता है, 9 रुपया में, 9 रुपया में। क्लियर है? अब इसको थोड़ा काट छाट करते हैं हम लोग। और 20 छक्का 20 से 20 बचे 100। देखिए 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। कट गया कि नहीं कट गया? अब हमारा क्या हो गया? तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसलिए x का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 15/2 बराबर 7.5 रुपया। देखिए मिक्स जो दूध था हम लोग खरीदे थे 7.5 में, बेच रहे हैं 9 रुपया में। अब समझते हैं आगे शुद्ध दूध। अब यहाँ से हमारा जो शुद्ध जो दूध की बात हो रही है, शुद्ध जो दूध है जिसमें एक तरफ मिल्क, एक तरफ दूध होगा और एक तरफ पानी होगा, यही तो होगा हमारा। अब समझिए शुद्ध दूध में, शुद्ध दूध कैसे है? 10 रुपये प्रति लीटर, और पानी का तो कोई मूल्य दिया हुआ है नहीं, और इन दोनों का ही मिक्स कितना दिया हुआ है? इन दोनों का मिक्स जो हमारा दिया हुआ है 7.5 रुपया दिया हुआ है। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारा निकल के आता है 10 रुपया में से इतना, और ये हो जाएगा 75। घटाने के बाद हमारा यही ना निकलेगा, 10 में से 7.5 जाएगा तो बचेगा हमारा 2.5, और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 दिया। अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो ये 10। क्लियर है? और इससे ही गायब हो जाएगा, और 25 दिया 75, यानी 3:1। तो 3:1, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। ऑप्शन आपका ए हो जाता है, राइट हो जाता है। तो ये थे 88 नंबर। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, या फिर अगले दिन आप क्लास आइएगा तो आप हमें इसमें से पूछ लीजिएगा। अब देखा जाए 89 नंबर। देखिए बड़ा ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं, और इसे बनाने के लिए आपको किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, और ना ही इसमें कोई ट्रिक काम भी करेगा। इसको बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं तो ही आपका ये प्रश्न आगे की ओर बन के क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं 189। 189वां जो प्रश्न है वो हम लोग से कहता है कि यदि किसी निर्माता का लाभ 10%, थोक विक्रेता का 15% और फुटकर विक्रेता का 25% हो, जिसमें फुटकर मूल्य 1265 हो, तो उत्पादन का मूल्य, चलिए मान लेते हैं कि उत्पादन का जो मूल्य है, उत्पादन का जो मूल्य है वो हमारा है 100 रुपया। क्लियर है? उत्पादन का मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपया है, और उस पर 10% का लाभ ले रहा है। चलिए 10% का हम लोग लाभ देते हैं इस पर, 110/100। अब ये बेच देता है अगला को, थोक विक्रेता को, इस पे भी 15% ये लाभ लेता है। अब इसका क्या हो गया? थोक विक्रेता का ये हो गया क्रय मूल्य। थोक विक्रेता का करता है फुटकर विक्रेता को, 125/100। अब ये हो गया टोटल जो दाम हो गया हमारा फुटकर विक्रेता को हो गया, और फुटकर विक्रेता का जो दाम है इसी के बराबर दिया हुआ है 12.65 दिया हुआ है। अब x का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा उत्पादन मूल्य हो जाएगा। तो इसे आप काट लीजिएगा, और आगे हम लोग देखते हैं 90 नंबर का प्रश्न। इसे आप काट लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 90 जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक वस्तु की नकद मूल्य का 12,500 है, उसे 1 वर्ष के लिए उधार पर खरीदा जाता है, जिससे 10% वार्षिक ब्याज पे 14,300 देकर खरीदना होगा, यानी इतना में खरीदना हो गया। तो कह रहा है व्यापारी को लाभ क्या होगा। चलिए देखा जाए। खरीदा पहले कितना में है भाई? तो ये खरीदा जो है, यानी जो सीपी किया है, हमारा प्रश्न कितना नंबर है? ये है 90 नंबर प्रश्न। तो हम खरीदे कितना में है? तो ये खरीदा गया है 12,500 में।
12,500 में खरीदा गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब कह रहा है कि इसे कितना में बेचा जाएगा। मान लिया जाए कि उसे एक वर्ष के आधार पर खरीदा जाता, तो मान लिया जाए कि अगर हम खरीदे 1 वर्ष के आधार पे तो 100 रुपया में खरीदते हैं, 1 वर्ष के आधार पे 100 रुपया में हम लोग खरीद लेते हैं, और उस पर 10% की वार्षिक यानी 110/100, और इसी के बराबर वो कितना दे देता है, 14,300 रुपया, 14,300 रुपया। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये आपका कट जाता है 13 बार में, हो गया 300 यानी 1300, यानी x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 13,000। आप समझते हैं व्यापारी को कितना लाभ होगा। हमने खरीदा है कितना में, 1200 में, 1 साल पे हमको कितना हो जा रहा है 12,000, ये 13,000, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा। तो लाभ जो हमारा निकल के आएगा वो कितना लाभ निकल के आएगा। अगर लाभ की बात किया जाए, पहले वाला जो मूल है हमारा अभी जो है वो है 13,000 माइनस 12,500, इसका मतलब हमारा जो मूल निकल के आएगा 500 रुपया हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, 500 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर राइट है। अब समझते हैं 91 नंबर प्रश्न। 91 आते हैं और देखिए, किसी को इसमें प्रश्न अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को पॉज करें और दोबारा से वो देखें। 91 नंबर का जो प्रश्न है, एक बेईमान फल विक्रेता अपने माल के लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो के भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। वो जो है बेचने के लिए बोलता है कि हम भाई 1 किलो देंगे, लेकिन वो तौलता कितना है 900 ग्राम, यानी वहाँ पे घपला कितना कर रहा है 100 ग्राम का कर रहा है घपला, तब उसको लाभ होगा कि नहीं होगा। यानी वो दे रहा है 900, इसको फ़ायदा कितना हो रहा है 100 ग्राम का। अब इसी का तो लाभ पूछा है, इसी का तो प्रतिशत निकालने के लिए पूछा है, तो लाभ गुने 100 बटा हो गया। अब देखिए 2 0 से 2 0 कहानी खत्म, अब 100 बटा हो गया आपका 9, यानी इसको आप निकालिएगा तो 11,99 1 100, ये प्रतिशत का आपका लाभ हो गया, यानी आंसर आपका हो जाएगा ए। ये था 191 नंबर प्रश्न, 191 नंबर ये प्रश्न था। क्लियर है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 92 नंबर। 92 जो हमारा प्रश्न है 192 कह रहा है कि एक सेब की कीमत एक केले की दुगनी है और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। अब है यहाँ पे क्या क्या है, सेब है, इसके बाद केला है, इसके बाद अमरूद है, अमरूद है। कह रहा है ये कि अमरूद की तुलना में 25% कम। अगर अमरूद के अगर दाम मान लेते हैं 100, तो इसका 25% कम होगा तो हो जाएगा 75। अब केले से दुगना है सेब, तो इसका कितना हो जाएगा 150। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। इसमें किसी को तकलीफ है तो बोला जाए। अब इसके पास 4 केला, कितने केले हैं इसमें, जो केला है इसके पास 4 केला, 2 सेब और 3 अमरूद है। क्लियर है कि नहीं है। 2 सेब, 4 केला और 3 अमरूद है। अगर एक केला एक सेब का दाम 150, तो 2 सेब का कितना दाम हो जाएगा, 2 सेब का दाम हो जाएगा आपका 300, इसका भी 300 और इसका भी आपका 300 हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि हर टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 900। क्लियर है कि नहीं। टोटल जो हमारा रकम लगेगा वो कितना हो जाएगा 900 रुपया हो जाएंगे। अब कह रहा है कि हर फेल में 10% की वृद्धि हो जाती है। आप समझते हैं। तो कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बढ़ा हुआ कीमत प्रतिशत। देखिए अब वृद्धि प्रतिशत अगर हम लोग निकाला जाए, पहले तो वृद्धि निकालना होगा। तो 900 का 10% अगर वृद्धि करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसल, यानी 90 हो गया वृद्धि। ये 90 हमारा वृद्धि आया। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है
वृद्धि गुने 100 बटा क्रयमूल, और क्रयमूल हमारा कितना जाएगा, क्रयमूल हमारा 900 जाएगा, क्रयमूल हमारा 900 जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, इससे कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, यानी 10% वृद्धि हो गया, 10% हमारा वृद्धि हो गया। यानी हमारा जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या अगले टाइम आप जब क्लास आइएगा तो आप क्लास में बात कर लेंगे हम लोग। अब हमारे पास जो हाँ, एक हमारे पास प्रश्न है 93 नंबर, और 93 का जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि एक आदमी अपने धन का 20.1/2% का नुकसान हो जाता है और शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास 159 रुपया बचता है। तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? तो समझिए शुरू की बात किया जा रहा है। तो शुरू में मान लेते हैं कि शुरू में जो है उसके पास 100 रुपया था। शुरू में उसके पास कितना रुपया था? 100 रुपया था। क्लियर है? अब समझिए उसका नुकसान कितना हुआ है? 20.1/2, 20.1/2 नुकसान हुआ है। तो समझिए इसका नुकसान आपका कितना हो गया? 20 पूर्णांक। तो समझिए अगर हम इसका निकालेंगे तो हो जाता है कितना? 20 दूनी 40 और 1 41, 41/2। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 21 दूनी 42, यानी 20 पॉइंट आपका आ जाएगा 5। इसको काटेंगे तो यही ना आएगा, इसको काटेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा। अब हम लोग जब निकालते थे कि 10% लॉस होता है तो हम लोग क्या करते थे? 100 में से घटाते थे कि नहीं घटाते थे? घटाते हैं ना। अब हमारे पास 20% का लॉस हो रहा है तो 100 में से आप भी घटा दीजिए 20.5 को आप घटा के देखिए कितना आ जाता है आपका 5, और ये आपका कितना हो गया 9, और ये हो गया ऐसे। ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से घट के आया 9, ये हो गया कितना आपका 8, यानी आपका इतना हो गया 89.5 हो गया। तो 89.5% में था ये, तो ये प्रतिशत लगा दीजिए, पॉइंट को हटाएंगे तो 0 चढ़ जाएगा। शेष का 20% खर्च करता है। अगर 20% खर्च कर दिया तो बच कितना रहा है? वो 80% खर्च कर दिया तो बच कितना रहा है? 20%। अब इसके खर्च करने के बाद भी इसके पास कितना बचता है? 159 रुपया। खर्च करने के बाद भी इसके पास 194 नंबर। लागत कीमत का 72% माइनस लागत कीमत के 9% का 8% किसी वस्तु के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? कितने प्रतिशत के बराबर है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है 194। अगर हम लागत जो मूल्य है, लागत मूल्य वो मान लेते हैं x, और लागत मूल्य का 72% माइनस लागत मूल्य के 9% का 8% किसी वस्तु के कितने प्रतिशत के बराबर है? यही हमारा प्रश्न था। अब आइए अगर हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 72x/100 माइनस 72x/10,000। दोनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 10,000 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और 7,200 माइनस 7,200। अब इसमें से जब हम घटाते हैं तो आएगा हमारा 7128/10,000। क्लियर है? अब आइए लास्ट में कह रहा किसी वस्तु की लागत कीमत, तो लागत कीमत हमारा कितना है? 1 से है। क्लियर है? लागत कीमत के कितने प्रतिशत, लागत कीमत के कितने प्रतिशत, तो लागत कीमत का कितना प्रतिशत हम मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। अगर हम लागत ये है, लागत मूल्य का कितना प्रतिशत मान लेते हैं कि y% के बराबर कौन है? बराबर कौन है हमारा? ये वाला है। कितना है? 7128/10,000। लागत कीमत के y% के बराबर ये है। क्लियर है? अब देखिए x से x हमारा यहाँ से साफ हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी y जो हमारा आएगा 2 अंक के बाद जब पॉइंट बैठाएंगे तो 71.80। यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? अब आपके पास जो भी इसमें से प्रश्न था, हमने जो यहाँ तक प्रश्न किया है प्रॉफिट और लॉस का, जो हम प्रश्न किए हैं प्रॉफिट
और लॉस का जो हम लोग प्रश्न किए हैं 184 से लेकर 194 तक, जो हमारा शेष प्रश्न रह गया था। आगे इसी प्रकार से आपके और भी प्रश्न आते रहेंगे, तो इसे कृपया कर इसे सब्सक्राइब वगैरह करें और लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करें।